इसका कोई भरोसा नहीं। त्रेता में इसका जन्म हुआ, रोते हुए पिता दशरथ को छोड़ा और चला गया। और उसने महाराज द्वापर में भी कोई बहुत अच्छा काम नहीं किया। जन्म हुआ, बाबा वसुदेव को छोड़ के चल दिए, और थोड़े बड़े हुए तो नंद बाबा को छोड़ के चल दिए। अरे तपस्या होगी तो गया हुआ ईश्वर वापस आ जाएगा, लेकिन तपस्या नहीं रहेगी तो हाथ में आया हुआ परमात्मा चला जाएगा। ये घर में आया हुआ ईश्वर भी छोड़ के चला जाएगा। आज करदम ये ज्ञान दे रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में अगर ईश्वर आ भी जाए तो साधन मत छोड़ना भाई, भजन को मत छोड़ना, तपस्या मत छोड़ना, सत्य सजातार दया पवित्रता बनाए रखना। तो ये गया हुआ ईश्वर भी फिर दौड़े दौड़े तुम्हारे पीछे आ जाएगा। आज जब महाराज करदम जी वन की ओर चल दिए तो एक बार एकांत में बैठ के ध्यान कर रहे थे कपिल, तो आज मां के प्रश्न पूछती है कि बेटा मैं ठहरी स्त्री जात, मुझसे उतना साधन भजन अच्छे से हो नहीं पाता है, तो मेरे जीवन में कल्याण कैसे हो? और कल्याण का जो सरल उपाय सरल मार्ग है, हे पुत्र तुम मुझे कहो, कैसे इस संसार से मैं मुक्त हो जाऊं? कपिल कहते हैं कि हे मां, मनः एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मैया, ये जो मन है ये इंसान को बंधन में बांध देता है, और यही मन अगर संसार से छूट के परमात्मा में लग जाए तो हे मैया इस जीव को छुड़ा देता है। जो कुछ भी संसार में झमेला है इस मन का है। हे मां, जगत से इस मन को खींच लो और भगवान श्री हरि के चरणों में से लगा दो। हे मैया, इसी को आध्यात्मिक योग कहते हैं। और जब ये मन तुम्हारे वश में नहीं होगा, तुम्हारे वश से बाहर हो जाएगा और संसार की वासनाओं में फंस जाएगा, तो तुम्हें फिर संसार में डुबा देगा। कपिल कहते हैं कि हे मां, जैसे बीज होता है, पृथ्वी का सानिध्य पाके जल अग्नि धूप पवन वायु पाके धीरे 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 वृक्ष के रूप में तैयार होके एक दिन वट वृक्ष बन जाता है, और धीरे धीरे वो सूख के फिर इसी खाक में मिल जाता है। उसी प्रकार से पिता के द्वारा वो कीटाणु जब मां के गर्भ में प्रविष्ट होता है तो 7 दिवस में बेर के जितना एक एक माह में एक एक अंग विकसित होते हैं, और 5 साढ़े 5 महीने के लगभग इस पिंड में प्राण आ जाते हैं। लगभग 7 माह के पश्चात इसे भूख प्यास सताती है। इसे अपने पूर्व जन्म का ज्ञान होता है कि मुझसे कैसी भूल हो गई। मैंने जो भगवान को वचन दिया था, ईश्वर से वादा किया था, वो मैं भूल गया, मुझसे गलती हो गई। आज फिर मैं इस नरक में आके फंस गया।
तब ये गर्भ में उल्टा लटका उस भगवान से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, एक बार मुझे इस कैद से छुड़ा दो, एक बार मुझे मौका दे दो, मैं तुम्हारा भजन करूंगा, मैं तुम्हारा सुमिरन करूंगा, मैं तुम्हारा चिंतन करूंगा। हे नाथ, अब की बार मुझसे गलती नहीं होगी और अब की बार मैं फिर इस संसार में फंसूंगा नहीं। और यूं मां इस बालक का जन्म होता है। ये बढ़ते बढ़ते जवानी से बुढ़ापे की स्थिति आती है और फिर इसकी मृत्यु हो जाती है, फिर ये खाक में मिल जाता है। अगर अपने मन को समझा लिया, अपने मन को भगवान में लगा लिया, तो निश्चित रूप से इसका तरण तारण हो जाता है। लेकिन संसार की इस खूबसूरती में अपने आप को अगर फंसा लेता है तो हे मां, फिर जन्म बंधन में चक्कर में ये फंसा रहता है। यूं 84 का चक्कर इस जीव का चलता ही रहता है। समझदार पुरुष वही है, ज्ञानी व्यक्ति उसी को कहेंगे कि हे मां, अपने आप को भगवान के श्री चरणों में लगा के यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि, उस स्थिति में अपने आप को जो ले जाए, उसी की सही मायने में इस संसार में जीत हो जाती है। अपने जीवन में अगर हम कल्याण चाहते हैं, इन बातों को अपनाना पड़ेगा। इन बातों को अगर हम नहीं अपनाएंगे तो हमें तो फिर रोना ही है। इसलिए बार बार ये शास्त्र तुम्हें यही प्रेरणा देता है कि कर ले भजन, हरि नाम का होगा भला। जीवन में अगर अपना कल्याण चाहते हो तो भजन को भूलना मत, भजन को छोड़ना मत। कर ले भजन हरि नाम का होगा भला, कर ले भजन हरि नाम का होगा भला, कर ले भजन हरि नाम का होगा भला। रे कर विमुख हरि नाम से तुझे क्या मिला, कर ले भजन हरि नाम का होगा भला, कर ले भजन हरि नाम का होगा भला, कर ले भजन हरि नाम का होगा भला। भूला जगत के खेल में नौ मास का जब जेल में, राम श्री राम। भूला जगत के खेल में नौ मास का जब जेल में, सुमिरन किया करता था तू, हरि का भजन करता था तू। अब के उबारो राम जी, भव जल से तारो राम जी। माता की गोदी बालपन, सुमिरन किया ना
हरि भजन फिर फूल जवानी का खिला। कर ले भजन हरि नाम का होगा भला। कर ले भजन हरि नाम का होगा भला। रे कर विमुख हरि नाम से तुझे क्या मिला। कर ले भजन हरि नाम का होगा भला। कर ले भजन हरि नाम का होगा भला। चिंतन किया ना राम का भटका फिरा बिन दाम का। चिंतन किया ना राम का भटका फिरा बिन दाम का। इस गाँव में उस शहर में संगत किया ना डगर में। होया रहा सोया रहा अपनों का माने ना कहा। दुनिया के इस बाजार में कुछ ना मिला व्यापार में। झूठा जगत का सिलसिला। कर ले भजन हरि नाम का होगा भला। कर विमुख हरि नाम से तुझे क्या मिला। कर ले भजन हरि नाम का होगा भला। इतना बड़ा संसार है प्रभु का मेरे परिवार है। राम श्री राम। इतना बड़ा संसार है प्रभु का मेरे परिवार है। कर ले कर्म कर ले धर्म भरना रहेगा तुझको हम। भक्ति भजन पूजा हवन जिसमें तेरा लग जाए मन। यही कर्म है इंसान का लगता है क्या दीवान का। जो कुछ मिला प्रभु से मिला। कर ले भजन हरि नाम का होगा भला। कर ले भजन हरि नाम का होगा भला। कर विमुख हरि नाम से तुझे क्या मिला। कर ले भजन हरि नाम का होगा भला। कर ले भजन हरि नाम का होगा भला। कर विमुख हरि नाम से तुझे क्या मिला। कर ले भजन हरि नाम का होगा भला। होगा भला होगा भला। होगा भला होगा भला। होगा भला
होगा भला। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। ऐसा ज्ञान सुन के मैया देवहूति आज प्रसन्न हो गई। बार बार अपने हृदय में प्रणाम करती है कि हे पुत्र, तुम्हारा ऐसा विमल ज्ञान सुन के संसार से मेरा मन हट गया। बस महाराज, आज भगवान कपिल ने मैया देवहूति को ज्ञान दिया, मां देवहूति को कृतार्थ किया और स्वयं चल पड़े। चलते चलते गंगा सागर में पहुंच के भगवान का ध्यान करने लगे। और यहां मैया भी भगवान का ध्यान करते करते, श्रीमद् भागवत महापुराण कहता है कि मैया देवहूति ने अपने शरीर को त्याग दिया। बस उनके शरीर से ही एक नदी का उद्भव हुआ। मनु की दूसरी कन्या प्रसूति, जिसका विवाह हुआ दक्ष प्रजापति के साथ, इनकी 16 कन्याएं हुई। जिसमें से महाराज एक कन्या का विवाह हुआ आदिदेव महादेव भगवान भोलेनाथ के साथ। जीवन में जैसा भी संबंध हो, अगर एक बार संबंध भगवान से हो जाए, निश्चित रूप से इस जीव का कल्याण हो जाता है। सभा लगी हुई थी। सभा में सब सभासद उपस्थित थे और ब्रह्मा जी के द्वारा इस दक्ष को प्रजापति बना दिया गया। और जैसे ही ये प्रजापति बने महाराज, इनका अहंकार 7वें आसमान पे पहुंच गया। संसार की यही विडंबना है। जब व्यक्ति किसी पद पे नहीं होता महाराज, तो उसके चलने फिरने का अंदाज कुछ और होता है। और जैसे ही किसी उच्च पद पे ये पहुंच जाता है महाराज, और तो और छोड़िए, अपने परिवार के साथ ही इसका व्यवहार बदल जाता है। ये दुनिया में सबसे यही अपेक्षा रखता है कि मैं जहां जाऊं, लोग उठ के मुझे प्रणाम करें, दंडवत करें, गले में माला डालें, मेरे नाम का जय घोष करें। जहां भी जाऊं मेरे आगे पीछे लोग दौड़े। एक सम्मान पाने की भूख होती है। संसार में 2 प्रकार की भूख है। एक जो क्षुधा निवृत्ति की, वो तो महाराज बहुत थोड़े में ही पूर्ण हो जाती है। लेकिन जो सम्मान पाने की जो भूख है महाराज, ये इस जीव की कभी मिटती नहीं है। ये दिन प्रतिदिन, क्षण प्रतिक्षण बढ़ती ही जाती है। आज दक्ष प्रजापति जैसे ही सभा में प्रविष्ट हुए, जितने भी सभासद थे उठ के खड़े हुए। सबों ने इनका अभिवादन किया। लेकिन महाराज उस सभा में अगर खड़े नहीं हुए तो 2 लोग नहीं। एक पितामह ब्रह्मा और दूसरे जो इनके दामाद हैं भगवान शिव। ये आंख बंद करके तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहूं अनंग अराती। भगवान भोलेनाथ को संसार में किसी से कुछ लेना देना नहीं है। क्यों? भगवान राम की महिमा अगर कोई समझता है तो ये भोले बाबा समझता है कि भगवान राम है क्या। वैष्णवों में इसीलिए ये अग्रगण्य है।
सच्चे वैष्णव हैं। उमा स्वभाव राम जेहि जाना, ताहि भजन तज भाव नाना। हे सती, राम जी हैं ही इतने प्यारे। एक बार जो उस नारायण को जान लेता है, संसार में फिर कहीं उसका मन नहीं लगता। महाराज, ये संसार की सभा से भगवान शिव का क्या लेना देना। लेकिन ठीक है, जगत है, समाज है, व्यवहार है, निभाने के लिए तो आ गए, लेकिन इनका मन तो अपने परमात्मा के श्री चरणों में लगा हुआ था। लेकिन अहंकारी दक्ष इस बात को क्या समझे। दक्ष को यह लगा कि मैं सभा में आया, सबों ने उठकर मेरा अभिवादन किया, प्रणाम किया, दंडवत किया। पितामह तो वो मेरे पिता हैं, वो अपने आसन से नहीं उठे, तो ये तो ठीक ही है, उचित है। लेकिन ये मेरा दामाद, ये शिव, ये शंकर अपने आप को समझता क्या है। अरे ब्रह्मा जी के कहने से मैंने अपनी इतनी सुकोमल सुंदर कमल नैनी कन्या का विवाह इसके साथ करा दिया, देखो तो सही अमंगल वेशधारी। ये अपने आप को समझता क्या है। अरे कौन अपनी कन्या ऐसे देता, कौन अपनी कन्या का ब्याह कराता इस शिव से। ये तो मेरी बड़ी कृपा है इस शिव पे कि मैंने इसे अपनी कन्या दे दी। लेकिन इसका अहंकार तो देखो। क्यों? क्योंकि दामाद भी पुत्र के समान होता है। इसका ये फर्ज बनता था कि ये उठ के मुझे प्रणाम करता, अभिवादन करता, नमस्कार करता। लेकिन ना तो ये उठा, ना वाणी के द्वारा ही इसने मेरा अभिवादन किया। ये शिव अपने आप को समझता क्या है। महाराज, यूं दक्ष बड़बड़ाने लगा। अहंकारी व्यक्ति स्वयं बड़ा अहंकारी होता है, लेकिन अहंकार का आरोप किसी दूसरे पे लगाता है कि भाई तुम बड़े अहंकारी हो। अहंकारी व्यक्ति अपना अहंकार दूसरे पे आरोपित करता है। अहंकारी ये स्वयं है, और भगवान शिव को तो इससे कुछ लेना देना नहीं। महाराज, वो तो अपने भगवान के ध्यान में मगन थे। लेकिन ये दक्ष, जिसकी प्रवृत्ति ही महाराज इतनी दुष्टता से भरी हो, अहंकार से भरी हो, और अहंकार में ये व्यक्ति अंधा हो जाता है। इसकी सूझबूझ नष्ट हो जाती है, समझदारी समाप्त हो जाती है कि मैं जिससे क्या बात कर रहा हूं, मुझे किससे क्या बात करनी चाहिए, ये भूल जाता है। क्यों? जैसे एक सावधान व्यक्ति हो और एक व्यक्ति जो मदिरा पी के नशे में चूर हो। महाराज, वो तो एक सम्राट से कहने लगेगा कि हे सम्राट, बता इस हाथी की कीमत क्या है, मुझे ये हाथी खरीदना है। तो उस समय वो व्यक्ति बात नहीं कर रहा, वो उसकी मदिरा, वो उसका नशा बात कर रहा है। और जब उसका नशा छूट जाता है, अगर वो सम्राट कह दे कि भाई अब हाथी खरीदोगे क्या, तो ये व्यक्ति हाथ जोड़ के कहता है कि महाराज मुझे माफ करना, हाथी खरीदने वाला तो कल रात कहीं चला गया। लेकिन मदिरा का नशा तो महाराज एक रात में उतर जाता है। अहंकार का नशा जीवन भर नहीं उतरता, और तब तक नहीं उतरता जब तक उस नारायण की कृपा न हो, जब तक कोई ऐसा संत ना मिल जाए, तब तक उसकी बुद्धि में प्रकाश नहीं होता। आज दक्ष प्रजापति ने महाराज बड़बड़ाना प्रारंभ कर दिया, बड़ी अनर्गल बातें करने लगा कि ये शिव अपने आप को समझता क्या है। और महाराज यूं क्रोध ही क्रोध में भगवान शंकर को श्राप दे डाला। और भगवान शिव तो शिव है महाराज, इस शिव को क्या लेना देना। लेकिन शिव के गण बैठे थे महाराज,
उनसे ये बात सहन नहीं हुई कि कोई हमारे स्वामी के बारे में यूं उल्टी सीधी बात करे। इन शिव गणों ने भी महाराज श्राप दे दिया दक्ष प्रजापति को कि जाओ तुम भी तत्व ज्ञान से हमेशा ही विमुख रहोगे। यूं एक दूसरे को महाराज श्राप हुआ। बड़बड़ाता हुआ दक्ष प्रजा से सभा से चला गया। और जब दक्ष प्रजापति सभा छोड़ के चले गए, भगवान शिव मुस्कुराए। क्यों? एक सिंह के समक्ष एक खरगोश आके महाराज अपने बल का अभिमान दिखाए और ललकारे तो एक सिंह बैठ के मुस्कुराएगा ही। क्यों? क्योंकि वो सिंह समझता है कि ये नादान है, अभी इसे मेरी शक्ति का पता नहीं। यूं मूर्ख व्यक्ति अगर किसी ज्ञानी के सामने अगर बड़बड़ाए, किसी ज्ञानी के सामने अगर बड़ी बड़ी बातें करे, तो वो ज्ञानी व्यक्ति इस मूर्ख की बात का कोई प्रतिवाद ना दे के महाराज अगर सही मायने से ज्ञानी है तो बैठ के मुस्कुराएगा कि बेटा अभी तू कुछ जानता नहीं है। आज भगवान शिव कहते हैं कि हे दक्ष, तू अहंकार से भरा हुआ है, बहुत जल्दी तेरा अहंकार चूर हो जाएगा। ये शिव मुस्कुराए और उठे और महाराज ये भी अपने कैलाश पर्वत पे पहुंचे। यहां इसके मन में महाराज ईर्ष्या का भाव दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा और ये दक्ष प्रजापति कहने लगा कि एक दिन मैंने इस शिव को अगर नीचा नहीं दिखाया तो मेरा नाम भी दक्ष नहीं है। अहंकारी व्यक्ति अपने अहंकार को पालता है, पोषता है और दिन प्रतिदिन ये अहंकार बढ़ता ही जाता है और यही अहंकार एक दिन उसके विनाश का कारण बन जाता है। और कुछ तो इस दक्ष को सूझा नहीं महाराज। इसने एक वाजपेयी यज्ञ का आह्वान कर दिया और उस यज्ञ में समस्त देवताओं को निमंत्रण दिया गया, समस्त संतों को बुलाया गया और अगर किसी को नहीं बुलाया गया तो इस शिव को नहीं बुलाया गया। यह भी एक अपमान का तरीका है। अगर किसी को अपमानित करना हो तो ठीक उसके बगल वाले को आप जाके कार्ड दे दीजिए और उसे ना दीजिए, तो वो व्यक्ति पूछेगा कि भाई आपने फलाने फलाने व्यक्ति जो हमारे पास रहते हैं आपने उनको निमंत्रण नहीं दिया। तो ना भाई, मेरा तो उनसे कोई बोलचाल नहीं है, मैं उनसे कोई मतलब नहीं रखता हूं, उनसे मेरी कोई मिल भेंट नहीं है, हम तो भाई अपने यहां उनको नहीं बुलाते। ये भी एक अपमान का तरीका है। आज दक्ष को लगा कि सबों को बुलाया जाए और इस शिव को ना बुलाया जाए तो शिव अपमानित हो जाएंगे। शिव को मान से क्या मतलब, अपमान से क्या मतलब। वो औघड़दानी भगवान के अलावा उसे किसी से प्रेम नहीं है। लेकिन दक्ष प्रजापति कुत्सित मनोविचार से महाराज उसने इस यज्ञ का आह्वान किया और यूं कैलाश पर्वत के ऊपर से महाराज भर भर के विमान, अनेकों देवी देवता सज धज के तैयार होके जैसे ही महाराज वहां से गुजरने लगे, मैया सती की नजर पड़ गई और इन देवियों ने भी कह दिया कि हे सती, तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है और तुम अभी तक गई नहीं, क्या बात है। ये स्त्रियां, ये कन्याएं महाराज बड़ी समझदार होती हैं। पहले तो सुन के बड़ा धक्का लगा, लेकिन क्या करें, अपने पति का भी सम्मान बचाना है और पिता का भी सम्मान रखना है। तो सती ने इन देवियों से कहा कि देवी चलिए चलिए, आपके पीछे पीछे हम भी आ रही हैं। अरे हमारे पिता के यहाँ
यज्ञ हो रहा है, तो आप ऐसा कैसा कह सकती हैं कि हमारे पास निमंत्रण नहीं है? अरे हम तो कुछ तैयारी में लगी थी, बस चलिए आपके पीछे मैं भी आ रही हूं। और यूं सती को लगा कि क्या बात है, हमें जानकारी नहीं है। आज सती जी को लगा कि मेरे पिता ने अपने दामाद को निमंत्रण नहीं दिया, मेरे पति शिव को नहीं बुलाया यज्ञ में, मैं क्या करूं? अगर मैं सीधे सीधे बोल देती हूं तो महाराज बड़ा अनर्थ हो जाएगा। आज सती जी बात को बना के बोलती है कि हे पतिदेव, आपने कुछ सुना? भगवान शंकर कहते हैं कि देवी क्या सुनाना चाहती हो? तब ये सती महारानी निवेदन करती हैं कि हे पतिदेव, आपके ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है। भगवान शंकर सुन के मुस्कुराए, हंसने लगे मन ही मन। अरे दक्ष की कन्या, चतुर पिता की तू संतान है, बड़े चतुराई से अपने पिता का पक्ष लेके बात कर रही है, जैसे मेरा प्रेम जागृत हो जाए तेरे पिता के प्रति। लेकिन तू जानती नहीं है हृदय से कि तेरा पिता कितना बड़ा दुष्ट है। लेकिन ये महाराज जगदम्बा है, जगत जननी मां है। ये कहती है कि हे पतिदेव, आपके ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है, हमें चलना चाहिए। तो भगवान शंकर कहते हैं, तो क्या तेरे पिता के यहाँ यज्ञ नहीं हो रहा? अरे तुम्हें सीधे सीधे कहना चाहिए कि हे पतिदेव, हमारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। सती जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। सती जी कहती हैं कि नहीं, आपके ससुर के यहाँ यज्ञ हो रहा है। तो शिव कहते हैं कि तो क्या तेरे पिता के यहाँ नहीं हो रहा? सती कहती है कि नहीं नहीं, मेरे पिता तो थे जब मैं उनके घर में कुंवारी थी। लेकिन जब एक बार आपके साथ पाणी ग्रहण हो गया, उन्होंने कन्या दान कर दी, आपके साथ मेरा विवाह कर दिया, तो महाराज अब तो मेरा संबंध आपके नाते से है। ये बड़े समझने वाली बात है। आज की स्त्रियों के लिए भगवान शिव का और ये सती का जो संवाद है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इन कन्याओं को, स्त्रियों को सावधान हो जाना चाहिए। आज बहुत सी शिकायतें आती हैं कि महाराज विवाह तो करा दिया गया है, लेकिन दिन रात माता पिता अपनी कन्या को, ये जो महाराज मोबाइल आ गया है ना, इस मोबाइल से अच्छाई भी बहुत बढ़ गई है और बुराई भी बहुत बढ़ गई है। आपने जिस कन्या का विवाह कर दिया है, उसे अपने पति के साथ रहने दीजिए भाई, धीरे धीरे एडजस्टमेंट हो जाएगा, और वही तो उसका सच्चा घर है, अपना घर बसाने दीजिए। लेकिन आज बहुत से ऐसे माता पिता हैं कि विवाह तो कर दिया, लेकिन जैसे कंप्यूटर का माउस हाथ में होता है महाराज, बस इशारे से चलता है, ऐसे ही पीछे से माता पिता मोबाइल से फीड करते रहते हैं अपनी कन्याओं को कि तू अपने घर में ऐसा चलेगी, वैसा चलेगी, क्या खाएगी, क्या पिएगी, किसकी बात मानेगी, किसकी बात नहीं मानेगी। और आज बहुत से घर टूट जाते हैं। इस भारतवर्ष में पहले महाराज कभी इतने तलाक नहीं देखे गए थे, पहले इतने कभी तलाक हुआ नहीं करते थे। और हमारे सनातन धर्म में तो महाराज बड़ा कलंकित माना गया है तलाक को। ये दो शरीरों का कोई मिलन नहीं है विवाह।
सबके मूल में वासना नहीं उपासना है। आज महाराज घर टूट रहे हैं, हमें सावधान हो जाना चाहिए इन कथाओं के माध्यम से। आज सती जी कहती हैं कि हे शंभु, जब मैं कुंवारी थी तब वो मेरे पिता थे, तब तक उनका अधिकार था, लेकिन एक बार जब आपके साथ मेरा विवाह उन्होंने कर दिया, अब तो महाराज आप ही मेरे अन्नदाता हैं। और हमारे सनातन धर्म की यही परंपरा है। डोली में बैठ के कन्या आती है महाराज, और अर्थी में बैठ के घर से विदा होती है। आज भगवान शंकर बड़े प्रसन्न हो गए कि सती, लगता है सत्संग का रंग तुम पर चढ़ने लगा है। तुम कितनी भोली हो मैं ये जानता हूं। स्त्रियों का, कन्याओं का हृदय बड़ा कोमल होता है, लेकिन ये शिव मन ही मन कहते हैं कि हे सती, तू जानती नहीं है कि तेरे पिता के हृदय में कितनी कड़वाहट है। बहुत आग्रह करती है ये सती कि हे पतिदेव चलिए ना। भगवान शिव कहते हैं कि हे सती, तयोदितम शोभनमेव शोभने, तुम्हारे वचन बिल्कुल उचित हैं, लेकिन बिना निमंत्रण के गुरु के यहां जाना चाहिए, मित्र के यहां जाना चाहिए और पिता के यहां जाना चाहिए। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर वो हृदय से आपके प्रति कोई कड़वाहट ना रखते हो, आपके प्रति उनके हृदय में किसी प्रकार का कोई पाप ना हो, तो अवश्य जाना चाहिए। कभी कभी भूल हो जाती है, कभी चूक हो जाती है, निमंत्रण नहीं आ पाया, कोई बात नहीं, ये तो अपने लोग हैं, जाना चाहिए। लेकिन आज शिव कहते हैं कि हे सती, विद्या तपो वित्त वपुर्वय कुलहि सताम गुणहि षड्वीर सत्तमे तरहि। संसार में सज्जन व्यक्ति के पास अगर विद्या आ जाए, तप आ जाए, पैसा आ जाए, शरीर सौष्ठव अच्छा हो, अच्छे कुल में इसका जन्म हुआ हो, तो हे सती, उसके लिए तो ये आभूषण बन जाते हैं। लेकिन किसी दुष्ट व्यक्ति के पास अगर ये सब चीज पहुंच जाए तो वो अनर्थ ही कर देगा। तेरे पिता को प्रजापति का पद तो मिला, लेकिन तेरा पिता बड़ा अहंकारी है। किसी सज्जन व्यक्ति के पास अगर विद्या हो, उस विद्या के प्रभाव से वो समाज में प्रकाश फैलाए। किसी के पास अगर तप हो तो जगत कल्याण में लगा देगा। अगर किसी के पास पैसा हो तो गरीबों की, अनाथों की मदद करेगा। किसी का शरीर बहुत अच्छा हो तो महाराज 10-5 को यहां से वहां पार लगा देगा। किसी का कुल बहुत उच्च हो तो समाज के कल्याण में, सेवा में लगा देगा। और किसी की अगर आयु बहुत बड़ी है तो अपने आयु के अनुभव से अपने से छोटी आयु वालों को सावधान करेगा, उनको ज्ञान देगा। लेकिन अगर किसी दुष्ट के पास हो तो विद्या का दुरुपयोग कर देगा। और किसी के पास भगवान ने पैसा बहुत दिया है तो महाराज वो गरीबों को दबाएगा,
अत्याचार करेगा, अन्याय करेगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि अगर मैं चाहे संसार में कुछ भी कर लूं, कोई मेरा कुछ कर नहीं सकता। क्यों? पैसा फेंकूंगा, काम बना ले जाऊंगा। जानते नहीं हूं मैं कौन हूं। थोड़ा सा पद मिल जाए, थोड़ा सा पैसा मिल जाए, इस व्यक्ति की बात करने का ढंग बदल जाता है। दूसरों को महाराज कीड़ा मकोड़ा समझने लगता है। अगर तपस्या आ जाए तो महाराज बस हाथ में जल लिए हुए घूमने लगेगा कि ये तू मुझे समझता नहीं है, मैं कितना तपस्वी हूं, अगर अभी चाहूं तो मैं तुम्हें श्राप दे के मिटा सकता हूं। उस समाज में भय का वातावरण फैलाएगा। अगर किसी का शरीर सौष्ठव मजबूत है, पहलवान है, तो महाराज 10-5 लोगों को डराता फिरेगा। और किसी दुष्ट व्यक्ति की अगर आयु बहुत बड़ी हो तो दबाव डालेगा, प्रेशर डालेगा कि नहीं मैं कह रहा हूं, ये तुम्हें मानना ही पड़ेगा। ये बाल मैंने यूं धूप में सफेद नहीं किए हैं। तो सामने वाला व्यक्ति बोलता है तो हाँ भाई, धूप में मैं कहां बोल रहा हूं कि धूप में सफेद किया है, यूं सफेद हो गए होंगे। नहीं, यूं ही धूप में सफेद नहीं हो गए, मेरा इतना अनुभव है और मैं ये कह रहा हूं, ये तुम्हें मानना पड़ेगा। अपनी आयु का प्रभाव दिखाए। और कुल खानदान का तो महाराज बड़ा अहंकार होता है, तुम समझते नहीं हो किस खानदान का हूं मैं। तो बोले महाराज किस खानदान के हो? अरे हमारे यहां तो हाथी झूमा करते थे, एक इशारे में तो ये शहर बंद हो जाया करता था। तो बोले महाराज अब क्या है तुम्हारे पास? बोले अब छोड़ो, अब तो अन्य क्षेत्र में खा के काम चला रहा हूं। ये संसार की बड़ी विडंबना है। ये भगवान शिव कहते हैं कि देवी मेरी बात मान लो, अपने पिता के यहां मत जाओ। लेकिन सती तो सती है महाराज। यूं भगवान शिव की बात सुन के सती बहुत क्रोधित हो गई कि इतनी देर से मैं इनको समझा रही हूं, ये समझते नहीं है। यूं सती बड़बड़ाती हुई, आंखें लाल लाल करती हुई महाराज कभी अंदर की तरफ जाती, कभी बाहर की तरफ आती, होंठ फड़फड़ाने लगे। भगवान शिव समझ गए, जाको प्रभु दारुण दुख देई, ताकि मति पहले हर लेई, विनाश काले विपरीत बुद्धि। अरे मैं इसे कब से ज्ञान दिए जा रहा हूं, लेकिन यह है कि महाराज बिल्कुल भी इस बात को समझने को तैयार नहीं है। तो आज भगवान शंकर अंतिम उपदेश करते हैं, यदि ब्रजिष्यति हाय मद्वचो भद्रं भवत्या न ततो भविष्यति, संभावितस्य स्वजनात् पराभवो यदा ससक्षो मरणाय कल्पते। अच्छा नहीं होगा, भद्रम भवत्या न ततो भविष्यति। हे सती, तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा अगर तुम मेरी बात को नहीं मानोगी। तो आज मानो भगवान शिव ने भविष्यवाणी कर दी कि हे सती, हो सकता है कि तुम फिर इस शरीर से लौट के नहीं आओ, हो सकता है तुम्हारी मृत्यु हो जाए। क्यों? नियम है हमारा, किसी पराये व्यक्ति से अगर आप अपमानित हो जाते हैं तो वो हो सकता है कि अपमान झेल भी जाएं, लेकिन एक पिता और एक पुत्री का बड़ा नाजुक संबंध होता है महाराज। न जाने कितने बार इस पिता ने उस पुत्री को अपने गोद में लेके महाराज पूरी दुनिया दिखाई। न जाने कितने बार इस कन्या ने अपने पिता से लाड़ लड़ाया, और न जाने कितने बार इस पिता ने उस कन्या की मांगे पूरी की। लेकिन आज जब वही पिता
भगवान शिव कहते हैं कि सती जब सामने से खड़े होकर तुम्हारा पिता तुम्हारा अपमान करेगा तो तुम्हारा कोमल हृदय विदीर्ण हो जाएगा, तार तार हो जाएगा। हो सकता है कि इस अपमान को सती तुम बर्दाश्त न कर पाओ। भगवान शिव तो महाराज अंतर्यामी है, लेकिन सती मन में ये विचार करती है कि अगर मैं नहीं जाऊंगी तो बात और गहरी हो जाएगी, बात और वाद विवाद बढ़ जाएगा। हो सकता है कि मैं अपने पिता के यहाँ चली जाऊं, उनसे कुछ वार्तालाप कर लूं। हो सकता है कि ससुर जमाई में महाराज मेल मिलाप हो जाए। आज सती तैयार हुई। भगवान शिव ने अपने गणों से कहा कि जाओ मैया का पूरा सामान पैक कर दो, क्योंकि अब ये तुम्हारी मैया लौटने वाली नहीं है। इसकी कोई भी वस्तु यहां रखना मत, क्योंकि भगवान शिव भी बहुत प्रेम करते हैं जगदम्बा से। लेकिन आज समझने को तैयार नहीं है, तो क्या करें। भगवान शिव ने कहा कि जाओ गणों, माताजी को अपने साथ ले जाओ। और सती जब महाराज आके पहुंची है अपने पिता के यहाँ, देखा तो महाराज स्थिति बिल्कुल ठीक वैसी थी जैसे भगवान शिव ने कहा था। पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न तनुमान, सागर भलही मिली कुमाता, सागर भलही मिली कुमाता, अग्नि मिली बहुत मुस्ता, अग्नि मिली बहुत मुस्काता, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, ओ पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष त्रास काहू न तनुमान, त्राह काहू न तनुमानी, सागर भलही मिली एक माता, सागर भलही मिली एक माता, अग्नि मिली बहुत मुस्काता, अग्नि मिली बहुत मुस्काता। आज मैया सती जब पिता के यज्ञ में प्रवेश करती है, तब महाराज चारों तरफ निगाह उठा के देखा तो किसी ने इनका स्वागत नहीं किया, किसी ने इनका सत्कार नहीं किया, किसी ने ये नहीं कहा कि सती आओ आओ, अच्छा हुआ तुम आ गई। किसी ने देखा नहीं। सती का हृदय टूट गया, विषाद से भर गया, दुख के अपार सागर में सती डूब गई।
लेकिन महाराज माँ तो माँ होती है ना, माँ का क्या कहना। माँ ने देखा, झट से दौड़ी और इस सती को अपने गले से लगा दिया कि हे बेटी, मेरी सारी कन्याएं इस यज्ञ में उपस्थित हैं, लेकिन तेरी कमी मुझे खल रही थी। मां के लिए सारी संतान समान होती है। आज मां कहती है कि हे सती, तू उस यज्ञ में नहीं थी तो मेरा कहीं मन नहीं लग रहा था। अच्छा हुआ तू आ गई बेटी, आज मेरा मन भर गया। लेकिन महाराज कहते हैं कि खड़े हुए व्यक्ति के सब साथी होते हैं, और जब जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या विपत्ति हो जाए तो महाराज अपने ही लोग मुख मोड़ लेते हैं। आज इनकी बहनों ने, भगनी मिली बहुत मुस्काता, इन बहनों ने भी महाराज, एक होता है मुस्कुराना, मुस्कुराने में एक प्रेम होता है। किसी को देख के आपने स्माइल किया, उसको लगता है कि ये अपनापन है। लेकिन किसी को देख के आपने महाराज अत्यधिक अगर मुस्कुरा दिया तो उसको लगेगा कि क्या बात है, अपने आप को ठीक करेगा कि क्या मैं कुछ ऊटपटांग तो नहीं दिख रहा हूं, कोई कार्टून जैसा तो नहीं लग रहा हूं, क्या बात है। बहुत मुस्कुराने से किसी की क्रिटिसाइज हो जाती। आज भगनी मिली बहुत मुस्काता, मानो यू कटाक्ष कर रही है कि हे सती, क्या बात है, तुम्हारे घर में तो कार्ड नहीं दिया गया था, तुम्हें तो बुलाया नहीं गया, और बिना निमंत्रण के चली आई। अरे तुम तो बड़ी ऊंची ऊंची बात करती थी कि मैं भगवान शंकर की पत्नी, जगत जननी जगदम्बा। आज क्या बात है, तुम्हारा पति कहां गया। अपनी बहनों का यूं मुखमंडल, यूं मुस्कुराहट देख के सती के हृदय में बहुत दुख हुआ। और जैसे ही महाराज इस सती महारानी ने यज्ञ मंडप में प्रवेश किया, चारों ओर समस्त देवताओं के आसन देखे, और अगर कोई आसन नहीं था तो ईशान कोण खाली पड़ा हुआ था, शिव का आसन नहीं था। बस इतना इस सती ने देखा, महाराज आंखों से झरझर अश्रुपात होने लगे और कहने लगे कि हे पिता, ये तुमने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया है। अरे सदा निर्वैर रहने वाले, किसी से वैर नहीं रखते मेरे पति, इतने भोले भाले भगवान शंकर से तुमने वैर कर लिया। मेरे पति का यहाँ आसन नहीं, मेरे पति को कोई निमंत्रण नहीं, ऐसा कौन सा अपराध हो गया हमसे कि आपने इतना बड़ा बैर ठान लिया। अरे दुनिया में तो राक्षस लोग भी मेरे पति को प्यार किया करते हैं। रावण ने भी महाराज भगवान शंकर का पूजन किया, बाणासुर भी भगवान शिव को पूजता था। आज सती कहती है कि तुम तो दैत्यों से भी ज्यादा निकृष्ट हो गए हो। मुझे ऐसा कभी भरोसा न था हे पिता कि इतनी दुश्मनी, इतना बैर, जहां शिव नहीं हे पिता वहां कहीं मंगल नहीं, क्योंकि शिव का अर्थ ही है मंगल। आज सती ने बहुत बड़बड़ाया और पिता को ज्ञान देने लगी कि हे पिताजी, आप समझते नहीं हैं, अगर सुबह सुबह उठ के भगवान का जो नाम ले लेता है उसके जीवन में कल्याण हो जाता है। हे पिता, ये आपने क्या कर दिया।
उस शिव से दुश्मनी ठान ली। आपको तो यूं करना चाहिए, सुबह सुभाले शिव का नाम, शिव ही आएंगे तेरे काम। हे पिता, आज आप इस बात को समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक दिन पछताएंगे जरूर आप। सुबह सुभाले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुभाले शिव का नाम, करने बंदे शुभ काम। सुबह सुभाले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुभाले शिव का नाम, करने बंदे शुभ काम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खुद को राख लपेटे फिरते, औरों को देते धन धाम। खुद को राख लपेटे फिरते, औरों को देते धन धाम। देवों के हित विष पी डाला, नीलकंठ को कोटि प्रणाम। नीलकंठ कोटि प्रणाम। सुबह सुभाले शिव का नाम, शिव आएंगे तेरे काम। सुबह सुभाले शिव का नाम, करने बंदे शुभ काम। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ये आपने अच्छा नहीं, भगवान शिव से वैर करके कोई भी मनुष्य सुख नहीं पा सकता। आज सती जी को बड़ा क्रोध आया, मन में विचार आया कि अपने पिता की जीभ खींच लूं, लेकिन क्या करूं, ये मेरे पिता हैं, मैं ऐसा कर नहीं सकती। इतनी कमजोर नहीं हूं कि मैं अपना मुंह छिपा के यहां से चली जाऊं, इतनी कमजोर भी नहीं हूं। पिता को मार नहीं सकती क्योंकि ये मेरे पिता हैं। अपना मुंह झुका के मैं यहां से चली जाऊं, इतनी कमजोर भी नहीं हूं, तो क्या करूं? बीच का मार्ग निकाल लिया कि इस अहंकारी से मिला हुआ ये जो शरीर है, अब इस तन को मैं नहीं रखूंगी। इस शरीर को
त्यागना ही मेरे लिए उचित है। आज महाराज उत्तर की तरफ आसन लगाया, प्राणों को खींचा, सती मरत हरिसन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। आज भगवान को प्रणाम करती हुई कहती है कि हे नारायण, जन्म जन्मांतर में मेरे पति शिव ही हो, जन्म जन्म लगी रगर हमारी, वरं शंभु न तो रहूं हमारी। हर जन्म में अगर मुझे कोई पति मिले तो ये शिव ही मिले। और यूं भगवान शंकर के चरणों का ध्यान करती हुई अपने शरीर से योगाग्नि प्रकट कर दी और धक धक करते हुए आज सती महारानी ने अपनी देह का विसर्जन